वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है y - 1/3 माइनस y - 2/4 इक्वल टू 1 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो बिल्कुल अगर हम चेक करेंगे तो ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो है y, और y का पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो y फाइंड आउट होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में चेक द रिजल्ट लिखा है तो ही आपको चेकिंग की स्टेप्स शो करना है। अगर चेक द रिजल्ट नहीं लिखा है तो फिर जो भी आपको चेक करना है आप रफ में चेक करो तो भी चलता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और अब आप हमारे वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाइए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहां पे उसको लाइक करो, फॉलो करो और वहां से भी स्टडी करो। तो चलो अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यह लिख लेंगे। तो गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन दैट इज y - 1/3 माइनस y - 2/4 इक्वल टू 1। ये गिवन इक्वेशन से हमें y फाइंड आउट करना है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। तो सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है एलसीएम का यूज करो, या तो दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करो, चॉइस आपकी है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। इसके पहले हमने ऑलरेडी एलसीएम से नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 1-2 ही प्रॉब्लम्स हुए हैं। चलो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखना। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आएगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है समझ लो। पहले ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस है तो ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो हम ऐसा लिख रहे हैं, पहले ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, यानी 4 × y - 1, फिर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × y - 2, और डिवाइडेड बाय ये दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 × 4 इस तरह से, और राइट साइड में है 1। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 100% आपको y मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसा करेंगे, इसको पहले हम स्प्लिट कर लेंगे। मतलब ये है, ये 4 से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ब्रैकेट के अंदर, और ये -3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। और अब जो आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे उसमें ब्रैकेट शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 4 × y तो ये 4y, देन 4 × 1 -4, -3 × y सो -3y, -3 - 2 तो ये हो गया +6 डिवाइडेड बाय 3 4 ये हो गया 12 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो 12 है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। ये 12 इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और न्यूमरेटर में देखो 4y -3y यानी y बचेगा, दोनों में सब्सट्रैक्शन किए हमने। -4 + 6 मतलब +2 रहेगा, और राइट साइड में है यहाँ पे 12 हो जाएगा क्योंकि हमने 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 2 को उधर शिफ्ट करो, ये 2 जो है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा y = 12 - 2। तो 12 - 2 कितना, 10। तो हमें y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू मिला है 10। इसका मतलब प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है, जैसा हमने कहा था यहाँ पे चेकिंग भी हमें शो करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चेक द रिजल्ट। तो चलो अब हम चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो y का वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसी में y का वैल्यू पुट करो और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है क्या। अगर आ गया तो हमारा जो आंसर है वो सही है, अगर नहीं आया तो मतलब रॉन्ग है। ठीक है, तो चलो चेकिंग वाली स्टेप्स हम यहाँ शो करेंगे। सो चेकिंग कर लेंगे। तो गिवन इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है y - 1/3 माइनस y - 2/4 इक्वल टू 1। ये गिवन इक्वेशन है। चलो यहाँ y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 10 पुट करना है। तो यहाँ लिख लो पुट y = 10। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो क्या होगा 10 - 1/3 माइनस 10 - 2/4 इक्वल टू 1, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होगा 10 - 1 यानी 9/3 माइनस 10 - 2 यानी 8/4 इक्वल टू 1। 9/3 ये हो जाएगा 3,
माइनस 8/4 यानी ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 2 कितना 1 इक्वल टू 1। तो फाइनली LHS RHS सेम हो चुके हैं। हमने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करने के बाद सेम आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर, या हमने क्या लिखे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करोगे एज अ प्रैक्टिस तो बड़े से बड़े जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।